मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। चीज़ हैं जो वुमेन फोक है घर पे, वही सबका ध्यान रखें। और उसका ध्यान कौन रखेगा? हमने खुद जिम्मेवारी अपनी लेनी है। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करते रहें कि परिवार वाले हमें कुछ सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, एंड ऊपर से अगर आपको फिजिकल सपोर्ट कुछ मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को ड्रेन डाउन फील कर रहे हो, सो वहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हमारा जो माइंड है, हर काम, हर विचार, हर हमारी हेल्प करता है। बट हम क्या करते हैं? बीइंग मदर्स, बीइंग लेडीज, हम घबरा जाती हैं बिकॉज हमें सब कुछ एक साथ करना है। बच्चों का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, बड़ों का आदर सम्मान करना है। और ये क्या होता है कि जो हमारा अपना पर्सनल वर्ल्ड है वो कहीं गुम हो जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं ना कि मैं एक बैलेंस्ड इंसान बनी रहूं। तो उसके लिए हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने दिमाग का, हमारा जो कॉन्शियस स्तर है उसे बोलते हैं कॉन्शियस लेवल का माइंड। उसके बाद उसके भीतर आता है सबकॉन्शियस माइंड। उसका बिल्कुल जड़ हमारी सोच की वो है सुपर ब्रेन, सुपर कॉन्शियसनेस। देखते हैं ना, यूजुअली हम कॉमन इंसान क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया से अंदर को जाते हैं, उसमें अपने ड्रीम्स संजो के रखने हैं और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहना है। इस सृष्टि ने हमारे लिए एक सबकॉन्शियस माइंड बनाया। क्या है कि जो हम कॉन्शियस माइंड में हम जो सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, अपना फीलिंग्स हमारी डेवलप होती हैं, वो जब हम रहते वक्त हम एक सबकॉन्शियस लेवल में चल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस वर्ल्ड हमारे से कट चुका है और अब हम जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड में आप बोलते हो हमें सपने आते हैं, डरावने आते हैं, अच्छे आते हैं, जैसे भी आते हैं। वो जो सपने हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड ने जो जो कुछ फिल्टर किया है, कॉन्शियस माइंड अपने अंदर वही चीज़ें डालता है जो कि कॉन्शियस माइंड ने बहुत अच्छे से पकड़ी है, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं। पर आपके दिमाग को संभालने के लिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि आपको जो चीज़ें परेशान नहीं करती हैं तो आप वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और जब वो सबकॉन्शियस में पहुंचती हैं तो आपको कॉन्शियस चीज़ों की बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। आप सबकॉन्शियस चीज़ें आपके मन में बैठ जाती हैं, और चाहे वो डरावनी हो चाहे अच्छी हो। इसका मतलब आपने उन्हें अलाउ किया अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। अब कुछ गई आपकी सबकॉन्शियस में, और यहाँ से शुरुआत होती है हमारी मैनिफेस्टेशन की। हम जैसे बोलते हैं एक कार चाहिए, हमें एक अच्छा घर चाहिए अपने लिए, पर हम मांगते हैं बाहरी चीज़ों को देखकर। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बना लें कि हमें ये अच्छा चाहिए, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो चीज़ हमें अच्छी मिल जाती है। अगर हमने ये सोचा है, हम सबकॉन्शियस माइंड में बुरी ख्यालात लेके जाएंगे और हम सोचते रहेंगे उसके बारे में, तो हम वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। सिंपल, हम सोच रहे हैं, डर रहे नहीं, बीमार हो जाएगा, बाहर नहीं जाने देना, मिट्टी में नहीं जाने देना, तो वो क्या होता है, वो बच्चा बार बार बीमार होता है। जीता जागता उदाहरण है। और इसके बाद वो भी होता है कि अगर आप सोचोगे नहीं मेरी मदर इन लॉ तो ऐसे ही बोलती रहती है मुझे, अगर वो नहीं भी बोलेगी ना, पर आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी है अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, तो वो ही कह देंगी आज तो वो उन्होंने ऐसे कहना है, वो मैं कुछ नहीं भी करती तब भी वो कुछ कहती हैं। आप कभी कोई चीज़ खरीदने जाओ, अगर नहीं पहली ही शॉप में आपको अच्छा ड्रेस मिल जाए, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट किया है दिमाग में। अगर आप ये घर से ही बात करके जाओ, नहीं बहुत दुकानें देखनी पड़ती है तब कहीं जाके मुझे पसंद आता है, तो बिल्कुल हूबहू उसी तरह से आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है।